जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में जो भी साथी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। आज की क्लास में यहाँ पर आप सभी के लिए 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। क्लास को पूरा वॉच करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? अनुच्छेद 32 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ताम्रपर्णी लिपि ये किस काल से संबंधित है? फटाफट से कमेंट करना है। जो ताम्रपर्णी लिपि जो है ये किस काल से संबंधित है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर गुप्त काल ऑप्शन ए को यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है, मालवा का प्लेटो किस नदी के बेसिन का हिस्सा है? राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? सभी साथियों को फटाफट कमेंट करना है और बताना है कि भारत में जो पहली बार आपात लगाया गया था वो किस समय लगाया गया था। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 1962 में चीन युद्ध के समय ऑप्शन सी यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, बाघ गुफाएं किस कला शैली से संबंधित हैं? तो फटाफट से कमेंट करना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं ये किस कला शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर गुप्तकालीन चित्रकला ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 आप सभी का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर अभी आप सभी का सारनाथ के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन जनपाव की पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या महाबलेश्वर संतपुड़ा। तो यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम स्थल जनपाव पहाड़ी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जब आपसे पूछे किस जिले में स्थित है तो राइट आंसर आप सभी का बालाघाट व मंडला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? राइट आंसर 5 वर्षों के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है यहाँ पर, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर उज्जैन ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है भारत का परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। और पोखरण ये किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो राजस्थान राज्य में है। जो पोखरण है ये एक तहसील है। क्या है? एक तहसील है। और ये किस जिले में है? तो ये आपकी जैसलमेर जिला हो जाता है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में हो जाती है। और जैसलमेर जिला ये किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण ये कहाँ पर हुआ था? वो भी आपका जो यहाँ पर जैसलमेर जिला है इसकी तहसील पोखरण में ही हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर आप सभी का विक्रमादित्य के साथ ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में जो योजना आयोग है इसका गठन 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसे साथियों यहाँ पर जो 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को वित्त आयोग में बदला गया है। किसमें वित्त आयोग में बदला गया है? 1 जनवरी 1915 में। और यहाँ पर 2015 यहाँ पर कर देना, 2015 के नाम से था।
तो यहाँ पर आप सभी को ये सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? राइट आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ये कब प्रक्षेपित किया गया था? राइट आंसर 1975 के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत में आपातकाल पहली बार किसके दौरान लगाया गया था? साथियों अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले बताया गया है कि भारत में जो पहली बार आपातकाल लगाया गया था वो चीन युद्ध के दौरान 1962 में लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर नर्मदा नदी किस प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो एमपी पुलिस कांस्टेबल से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलाशय कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हीराकुंड डैम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय ढांचा किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर आप सभी का हो जाता है अनुच्छेद 246 से 263। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा भारतीय संविधान सभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन कब हुआ था? राइट आंसर आप सभी का 2005 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द ये किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये आपका 42वां संशोधन जो हुआ उसमें जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर साथियों सांचे का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन है, तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए और राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर सुचेता कृपलानी राइट आंसर हो जाता है, जो कि भारत की पहली मुख्यमंत्री थी महिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप सभी से चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर आप सभी का जनापाव पहाड़ी के साथ हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पर